हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना था। आज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये सुन लें कि एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रीजन की, उसको यूनिफॉर्म हम तब कहते हैं अगर उसका मैग्नीट्यूड हर जगह, उस पूरे रीजन में हर जगह उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, और दूसरी बात उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। दो चीजें अगर सेम है तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहलाती है। क्या क्या चीजें? सबसे पहली आ गई हमारी मैग्नीट्यूड। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा निकल के आता है दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पूरे रीजन में सेम टू सेम है तो हम कह सकते हैं ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। दूसरी बात ये कि उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्या चीज? उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना चाहें तो हमें लिखनी चाहिए कि अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन is said to be uniform if it has same magnitude and direction at all the points of that region। ठीक है। हमारी अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से क्या है? यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो वो नॉट यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब किसी प्लेन ऑफ पेपर पे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है तो हम इसको कागज पे कैसे लिख के दिखाएंगे, उसका डायग्राम कैसे दिखाएंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें इस तरह से ऐसे लाइंस बना करके हमें उसको दिखाना चाहिए। ये जो है ये क्या बता रहा है? ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसी प्लेन ऑफ पेपर पे पड़ रही है। ठीक है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। दूसरा, अगर किसी प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्ट कर रही है और उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल रही है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? उसके लिए हमें सिंपली डॉट्स बना देने हैं। क्या बनाने हैं? डॉट्स बना देने हैं। तो ये डॉट्स बनाने से हम क्लियरिफाई कर देंगे कि हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई है जो कि परपेंडिकुलर टू द पेपर एक्ट कर रही है और बाहर की तरफ निकल रही है। दूसरी तरफ अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखाएं जो कि प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर तो हो लेकिन अंदर की तरफ जा रही हो, तो उसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से क्रॉस बनाने पड़ेंगे। तो अगर हमने ये क्रॉस बनाया है तो इसका मतलब हमने क्या किया है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड। तो यहां पे हम ये भी लिख दें कि ये वाली है इनवर्ड, ये वाली है हमारी आउटवर्ड। ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, ये दिखा दिया कि ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये भी है। और ये वाली जो है ये कैसी है? एक्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये इन द प्लेन ऑफ पेपर है। तो इस तरह से हमें आगे कभी भी कोई क्वेश्चन हो उसमें इसी तरह से इन तीनों की मदद लेकर के ही हमें अपने क्वेश्चन को करना पड़ेगा या शो करना पड़ेगा।